नमस्कार सर, मेरा नाम आस्तिक है और आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न आ सकता है। अगर इसका आंसर हाँ है तो ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि हमारा लॉन्ग टर्म आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कहीं और चल रहा है और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9677914602। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और रिप्लाई कर दूंगा। तो पहले तो जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म नहीं होता। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का रिटर्न 1 साल में 2 साल में देख रहे हैं और उसमें नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। 1 साल 2 साल कभी भी लॉन्ग टर्म माना नहीं जाता। लॉन्ग टर्म फिर किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म कहते हैं जिसको अगर आप 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं या फिर 15 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 5 साल का टाइम होना चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप क्यों ना हो। 5 साल के नीचे अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप कंसीडर ही मत कीजिए इक्विटी फंड को। अगर आप बोलेंगे इक्विटी फंड क्या है, इक्विटी फंड मतलब जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए ये पहला पॉइंट है कि 1 साल 2 साल कभी भी लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं माना जाता। और नंबर सेकंड पॉइंट है कि अवॉइड सेक्टोरियल फंड। जो भी सेक्टोरियल फंड है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल फंड हो, कुछ भी फंड हो, आप कभी भी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि क्या होता है, मान लेते हैं आपने किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट कर भी लिया और लॉन्ग टर्म में क्या हुआ कि जब आपका 10 साल 15 साल बाद जब आपको पैसे का जरूरत है तो जब आप पैसा को निकालने गए तब देखा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल आ गया तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा। आपको एग्जांपल देने के लिए 2020 में क्या हुआ था कि जो होटल इंडस्ट्री था, मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, वो बहुत डाउन चला गया था। बहुत सारे होटल्स बैंकरप्ट हो गए थे। बट उसी टाइम क्या हुआ था कि जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज है जैसे कि मेडिकल सेक्टर बहुत ऊपर चला गया था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। बट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हमें अवॉइड करना चाहिए सेक्टरल फंड को। तो आप बोलेंगे सर कौन सा फंड में इन्वेस्ट करें? फिर देखिए, आपके पास ऑप्शन है। आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लार्ज कैप में कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, मिड कैप में कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर इनमें से कौन सा फंड में इन्वेस्ट करें? तो उसी के लिए तो हमारा रोल आता है, जो है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आपका रिस्क असेस करके आपको ये बताता है कि आपको कौन सा फंड के साथ जाना चाहिए। ओके, तो ये है मेरा नंबर 3। नंबर पॉइंट है कि अवॉइड लो ईएम फंड। जो भी फंड है जिसका ईएम 500 करोड़ से नीचे है, 500 CR, ठीक है, तो 500 करोड़ से नीचे तो उस फंड को आप हमेशा अवॉइड कीजिए। क्योंकि वो फंड अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, उसके पास पैसा ही नहीं है। तो मार्केट में क्या पैसा डालेगा और क्या पैसा वो कैश में रखेगा? क्योंकि कुछ पैसा तो कैश में भी रखना होता है ना, कोई अगर रिडीम करे तो उनको रिटर्न दिया जा सके। तो जो भी फंड का ईवीएम 500 करोड़ से नीचे है, अवॉइड करो, सिंपली अवॉइड करो। कोई भी एजेंसी हो, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे HDFC हो, पराग परेख हो, SBI हो, 500 करोड़ से नीचे है नहीं करो। अवॉइड NFO। NFO मतलब क्या होता है? जब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार लॉन्च होता है, म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, नॉट कंपनी, तो जो पहली टाइम आता है उसको NFO बोलते हैं। NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। मान लेते हैं HDFC AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। HDFC म्यूचुअल फंड अगर कोई भी फंड लेके आता है तो उसको जब पहली बार लेके आएगा तो उसको NFO बोलता है। तो जितने भी NFO है ये धांधली है, ये कस्टमर से पैसा हड़पने का एक नया चाल है।
आपको इन सब में नहीं पढ़ना है। आप कभी भी एनओफो में इन्वेस्ट ना करें, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है या फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है, क्योंकि उस फंड का ना आपको ट्रैकिंग हिस्ट्री पता है, ना आपको इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं। अगर आपको बोला जाए कि आपको विराट पे बेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विराट अच्छा खेलता है। वहीं पर कोई अगर नया प्लेयर है मार्केट में जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। शायद कर भी सकता है, बस शायद। तो क्यों हम अपने पैसों के साथ रिस्क लें। तो जो भी एनओफो आ रहा है, चाहे कोई भी सजेस्ट कर रहा है, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, आपका कहीं और म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है ज़्यादातर लोग कॉल करेंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, तो काइंडली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। मैं एक एमफी द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा कोड है 267737। ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये एमफी के द्वारा प्रोवाइड किया गया मेरा लाइसेंस नंबर है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस दूंगा जो लाइफ टाइम तक फ्री रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। धन्यवाद।